और चंदन सर जैसे बताया, जो आप लोग जरूर आइए, जो भी पार्टी से हो, और अभी दोनों यहाँ पे विधानसभा के जो जिनके पास जो भी हो, आप लोग बिल्कुल आइए, हम लोग मिलकर बातचीत करते हैं। बात और भी करते हैं कि अगर आप हम लोगों को बुलाना चाहते हैं किसी पंचायत में, तो ये भी मैं करता हूँ कि हमारे ये बहुत तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल। इस डिबेट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जैसा कि सब बातों को आपको कहता हूँ, कोई भी पंचायत या कोई भी विधानसभा अगर हमारी आवश्यकता लगे तो हम अपनी टीमों के साथ आपके विधानसभा क्षेत्र में डिबेट करने को तैयार हैं। बिल्कुल, तो आप सभी आमंत्रित हैं हमारे साथ कमेंट करके अपनी इच्छा भी जाहिर कर सकते हैं। समस्त बिहार वासियों को लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामना के साथ साथ हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं लोकतंत्र के महापर्व चुनाव का। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सामने है और एक बार फिर हम आपके बीच में उपस्थित हैं मिजाज मोरवा के पार्ट 2 के साथ। और आज चर्चा होगी कि मोरवा के लोगों ने अपना विधायक का जो ताज होता है उसको किसके सर पर मटने का, किसके सर पे रखने का निर्णय लिया है। हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा के में भाग ले रहे हैं, डिबेट में भाग लेने के लिए बैठे हैं चंदन बसु हरिवाइयों से। चंदन एक बार अपना परिचय देते, मतलब जब हम करेंगे तो हाथ खड़ा करते। चंदन बसु है हमारे साथ, मोहन कुमार हमारे साथ है, सूरज और हमारे साथ है उदेश। इनका मानना है कि इंडिया के सर पे ताज होगा। अब कैसे, यानी इंडिया गठबंधन की ओर से बैठे हैं, महागठबंधन इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वही निर्दलीय प्रत्याशी के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप हैं परनेश श्रेया कुमारी। और हमारे साथ बैठे हैं दोनों के संवाद के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा इस पर अपनी राय रखने के लिए रणदीप और कुंदन। बहुत बहुत सबों का स्वागत करते हुए सीधा विषय पर हम आते हैं और पहला सवाल इंडिया गठबंधन के जो हमारे हैं उनकी ओर से है। और आज जब हम लोग डिबेट में बैठे हैं तो हर चौक चौराहे पर, घर पे, कहीं ना कहीं और सोशल मीडिया सबसे बड़ा, इसमें जो चर्चा बन रही है, इसमें जो हो रहा है, इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है अब तक? यानी अभी जो चर्चा हो रही चौक पे, चौराहे पे, सोशल मीडिया पे या अन्य जगहों पर जो माहौल बन रहे हैं छठ से पूर्व का है, छठ के बाद हवा तेज बहेगी, लेकिन छठ से पहले जो इक्सुकगाहट हुई है किसके पक्ष में बहती नजर आ रही है? पहले महागठबंधन से चंद्र बसु। जहाँ तक चौक चौराहे और मोहल्ले की जो ग्राउंड रिपोर्ट है और सोशल ट्रैक, ये दोनों अलग अलग अपनी अपनी जगह रखती है। यानी दोनों को आप एक जैसा नहीं एक जैसा नहीं मैं मानता, क्योंकि सोशल ट्रैक पर वैसे भी बच्चे रहते हैं जो साधारण तौर पे रहते हैं और वोटर भी नहीं होते और वो भी अपने थोड़ा सा चाहने वाले को पोस्ट करते हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट देखा जाए तो मोरवा में खासकर मैं आरजेडी को फ्रंट होते हुए देख रहा हूँ, आरजेडी को लीड करते देख रहे हैं। चलिए, और सोशल ट्रैक पे? सोशल ट्रैक पे तो मैं देखता हूँ कि 3-4 ऐसे पार्टियां हैं जिसको बराबर इक्वली देखते रहते हैं, कुछ हम उस पर। इस सवाल का उत्तर, क्या आप मानते हैं कि दोनों भिन्न हैं? और अगर दोनों भिन्न हैं तो कैसे? और दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो फिर आपको क्या लगेगा? देखिए, जैसा कि चंदन भाई ने बताया, चंदन भाई का कहना है कि सोशल ट्रैक पर वास्तव में वहाँ पर वैसे लोगों भी हैं जिनका ना आयु सीमा वोट गिराने की है, नहीं मतलब समझ है, बस केवल वो जानते हैं कि बीजेपी है, आरजेडी है, नीतीश कुमार है, जो भी है। लेकिन अगर वास्तव में धरातल पे आ जाए तो धरातल पे चौक चौराहे पे जो हमारे वर्तमान में प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका पिछले 5 वर्षों में जो लोगों के साथ मिली जुली जो रहे हैं, मिलनसार प्रकृति का, इसके वजह से वो आज कहीं ना कहीं सबसे अव्वल दिखाई दे रहा है। यानी आज की अगर बात किया जाए, अगर अक्टूबर के यानी छठ के पूर्व का आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो खतरनाक है, तो लगता है कि उस समय तक आपको लग रहा है कि अव्वल दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे। सूरज, दो उसके बाद मोहन, आपके मित्र ने बताया कि आगे चलना, ये फासला क्या लग रहा है? जैसे होता है ना 100 मीटर का रेस, 400 मीटर का रेस, मैराथन दौड़, तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो धीमा चलते हैं, क्योंकि मालूम रहता है कि मैराथन में अपनी पूरी ताकत बात होती है। क्या लग रहा है, ये फासला ऐसा है कि एक दिन परिणाम में परिवर्तित हो जाएगा और पक्ष में परिणाम आएगा? आप तो सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते कि हैं जरूर हम इंडिया पक्ष से हैं, लेकिन हम अपना सारा मत अपने अनुसार ही रखेंगे। ये नहीं है कि हम अंधभक्ति की तरह अपनी बात रखेंगे। जहाँ तक बात है मोरवा की, तो हमें जो दिख रहा है, जैसे कि हमारे साथियों ने बताया कि सोशल मीडिया पे और ग्राउंड पे, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर केवल बच्चे,
सोशल मीडिया पर 18 से अधिक उम्र वाले भी अधिक संख्या में हैं। जी जी तो सोशल मीडिया पर भी हमारे हिसाब से जो इंडिया गठबंधन के समर्थित प्रत्याशी हैं रणविजय साहू जी आगे चल रहे हैं। सोशल मीडिया और चुनावी जो राजनीतिक समीकरण होता है उस हिसाब से भी ग्राउंड लेवल पर भी धरातल पर जी रणविजय साहू आगे चल रहे हैं। दोनों प्लेटफॉर्म पे ऑन ग्राउंड ऑन सोशल मीडिया दोनों पे आप रणविजय साहब को आगे देखा। और ये आगे आगे चल रहे हैं 14 को आगे रहेंगे। मेरे मतलब मैं अनुमानित कर पा रहा हूँ कि लगभग पिछले बार 15,000 से मतलब वो विजय हुए थे, उससे अधिक मतों से यहाँ से यानी आगे चलिए उद्देश्य इसी संदर्भ में उद्देश्य आपसे भी यही सवाल है। आज की तारीख तक आपके महागठबंधन के मोरबा के प्रत्याशी रणविजय साहू को आप कहाँ देखते? बिल्कुल हमारे जो रणविजय साहू ने पिछले 5 सालों तक जनता के बीच में नेता बेटा बनकर काम किया है। कोई भी व्यक्ति रात के 12 बजे हो या दिन के 12 बजे हो, जिसने कॉल किया उनके दरवाजे पर उपस्थित रहे, जिसके वजह से आज भी मोरबा में अव्वल स्थान पे है। आपको लग रहा है कि रात के 12 बजे दिन के 12 बजे के कारण उनकी उपस्थिति रही है, उनको आगे किए गए। और मैं सबसे पहले अब जोड़ना चाहूंगा, हमारे बीच में बहुत देर से इस दायरे पूर्वक सुन रहे थे परमीश, और अब लगता है कि अब आपकी बारी आई है। किसी दल से नहीं, निर्दलीय। क्या लग रहा है इस बार मोरबा दल का होगा या दल विहीन होगा, निर्दल होगा? नमस्कार सर, सबसे पहले तो इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, खास करके निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मैं मौका देने के लिए, किसी बात को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर बात करें अनुमानित का बात किया जाता था तो क्या है, मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट डिबेट में भी ये बात को रखा था, जो मोरबा का मिजाज बदल चुका है। अच्छा। और बदला इस कदर है, नॉमिनेशन में मोरबा की जनता ने स्पष्ट तौर पे देख लिया है। दीपावली से पहले जो गर्मा गर्म का माहौल था वो अभी भी है, उससे पहले भी था, और छठ के बाद आगे कौन जो हम लोग का प्रिपेयर्ड है बहुत आगे अभय सिंह जी है। बहुत आगे? जी बिल्कुल, बहुत निर्दलीय आगे, बहुत आगे, हाँ दल से बहुत आगे। बहुत आगे। दूसरी बात हम ये जानता है, मोहन भाई ने एक डाटा बहुत गलत बताया था, वो 15-16 हजार की अभी क्रॉस क्वेश्चन की समय नहीं। 10-11 हजार की अंतराल रही थी, 100 साइड की फिर बात किया गया, जो कितना आ गया। मैं साक्ष्य के साथ आज बताता हूँ, आगे ही नहीं, करीब 300% रणविजय साहू जी प्रत्याशी के तौर पर 300% लोजपा प्रत्याशी पहले थे, अभी निर्दलीय में आ गए, बहुत आ गया 300%। हमारे बीच में टाइमर ये टाइम निश्चित है, 2 मिनट 20 सेकंड में ही आपको अपनी बारी बात रखनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच में हमारे साथ जुड़े हुए रणधीर और कुंदन भी हैं, इनका भी एक आकलन होगा कि आज की तारीख में कौन आगे बढ़ रहे हैं, कौन। और एक बात स्पष्ट मैं अपने श्रोताओं को कर दूं कि ये एक संयोग है जिससे कि हमारे इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए एनडीए प्रत्याशी जो अभी वर्तमान में हैं उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं उपस्थित हो पाए हैं, लेकिन हम इसके मिजाज को जब भांपने की और आगे कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि एनडीए प्रत्याशी विद्यासागर निषाद जी का भी कोई प्रतिनिधि हमारे बीच में हो। फिलहाल जो हमारे बीच में है अभय सिंह का, अर्थात निर्दलीय की जब चर्चा हो रही है तो एक प्रभाव तो स्पष्ट है कि निर्दलीय चेहरा का जो ही नाम आता है, अन्य की बात नहीं है, तो अभय सिंह का इतना तो स्पष्ट है कि अभय सिंह की चर्चा तो होगी। कितनी चर्चा हो रही है इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन हम हमारे साथ हैं कुंदन अपने लोगों को सुना, और आपके अनुसार अगर लग रहा है दोनों की जो अपने प्रयोग से विश्लेषण है, आपकी नजर से कौन आगे बढ़ा अभी, एनडीए और इंडिया या फिर निर्दलीय? नमस्कार, क्योंकि आप विश्लेषक हैं इसलिए आप विद्यासागर निषाद जी के बारे में। जी नमस्कार सभी श्रोतागण को। सबसे पहले कि जैसे आप बोले सोशल ट्रैक की बात की, दोनों जो भी इंडिया गठबंधन हो, निर्दलीय हो या फिर एनडीए गठबंधन के जो भी प्रत्याशी, तो ये सोशल ट्रैक की बात जहाँ तक रही तो इसका जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव इलेक्शन को ओर जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी जो सोशल ट्रैक की जो जहाँ तक है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर जो भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो, इस पे कहीं नहीं कहीं मुझे जहाँ तक पता है कि अभय सिंह आगे दिख रहे हैं। अभय सिंह आगे? जी बिल्कुल। और क्या आपको लग रहा है कि इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? जी इसका बिल्कुल कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। अगर धरातल पर जो चर्चा हो रही है उसमें आपको क्या लगता है? धरातल और ये सोशल ट्रैक, ये काफ़ी अंतर है इस दोनों चीज़ में, क्योंकि जो धरातल पर जो आप कीजिएगा वो डोर टू डोर होता है, और तो जितना आपका अपना अनुमान है। जी तो इस पे है कि धरातल पे अगर कहीं देखा जाए तो अभय सिंह को आगे आना बहुत
अभी बहुत टाइम यानी अभी थोड़ा सा आप पीछे थे, बहुत पीछे थोड़ा नहीं बल्कि बहुत पीछे थे। जी बिल्कुल। हाँ ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। नदीर, आपके मित्रों से एक तरफ बाएं और दाएं बैठे लोग हैं, बाएं दाएं बैठे हुए इंडिया और निर्दलीय के अपने उसको तर्क से आगे बता रहे हैं। क्या सहमत है आप, इंडिया आगे चल रहा है अभी या निर्दलीय? सबसे पहले तो मंथन के सभी दर्शकों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सवाल है कि जो मुड़वा का मिजाज है किस तरह, तो दोनों ट्रैक को अगर देखा जाए, चाहे वो सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर सोशल जो चौक चौराहे पे बात होती है, यानी आधार की बात, जमीन पर जमीनी स्तर की बात की जाए, तो उसमें जो महागठबंधन समर्थित जो उम्मीदवार है वो अब तक के आंकड़ा के अनुसार वो आगे चले। यानी आपके अनुसार एक वाक्य में अगर आपको बताना हो तो अब तक के आंकड़े के अनुसार आगे चल रहे हैं, लेकिन अब आगे कितना, इस आगे को कैसे बना करके रखेंगे ये महागठबंधन पर। मैं सीधे आता हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रमेश, और फडीस के साथ श्रेया है। और पहले तो इतने लोगों के बीच में श्रेया बैठी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा ऑडियंस भी हमारे बीच में है तो थोड़ा सा ताली भी बजा दीजिएगा। और ऑडियंस से भी अगर सवाल अगर आपके पास होंगे तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन फडीस, आखिर आपके निर्दलीय प्रत्याशी जो कल तक दल में थे उनके पास मुद्दे क्या है जिससे कि इस बार मैदान में? सर उनका सबसे बड़ी बात है, मैंने पढ़ा है, इसके अंदर मैंने 7-8 पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसमें सबसे बड़ी मैंने एक चीज देखा है, 4-5 पॉइंट एजुकेशन को लेके। एजुकेशन में सबसे पहले है ना, मोरवा का जो स्थिति, खास करके जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जितने भी सरकारी स्कूल है, उनका जो सिस्टम, जिस तरह का रवैया पढ़ाने का है या जो भी उसमें संशोधन किया गया है पिछले 10-15 साल के अंदर, उसको सबसे पहले संशोधन करने की जरूरत है। दूसरी बात है, हर पंचायत में एक लाइब्रेरी का व्यवस्था। तीसरा है, हाँ, लाइब्रेरी स्कूल। तीसरा है, हर ग्रामीण स्कूल के जो सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में ध्यान, जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम को लेके पैसा जिस तरह का वसूल किया जा रहा है उसमें कमी करना। एजुकेशन बेहतर है, क्वांटिटी बेहतर मिले, लेकिन कम स्तर में, कम निम्न पैसा मिले, इनको सबसे बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं आज ये सबको पता है बिहार का इस तरह का स्थिति क्यों बना हुआ है, वो है एजुकेशन का अभाव। तो इनका सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन पे वर्क करना, मोरवा के अंदर वर्क करना, और कहीं ना कहीं विधानसभा में जाएंगे तो इस चीज को कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में लागू करेंगे। समय भी आपके पास, इसलिए 7 तक बढ़िए जल्दी एजुकेशन के आगे। हाँ, एजुकेशन फिलहाल तो ये है। दूसरी बात, इन्होंने 2-3-4 बांध पे लेके रखा है। 4-5-6-7 पंचायत ऐसे हैं जो 18-19 पंचायत मोरवा के अंदर आते हैं, उसमें 8-9 पंचायत ऐसे हैं जो बाढ़ से बहुत ग्रस्त होते हैं। उस क्षेत्र पे वर्क करना, उस क्षेत्र पर रोड पे ये करना। तीसरी सर, इन लोगों का जो करप्टेड को लेके सबसे बड़ा सवाल आता है बिहार के अंदर। इतिहास गवाह है, 2000 से पहले भी देखा जाए, उसके बाद भी देखा गया है, फर्क इतना ही है, थोड़ा सा परसेंटाइज बढ़ा है, घटा है, बढ़ा है, घटा है। इस चीज को करप्ट चीज को ना यहाँ से खत्म करना, वो भी मोरवा के अंदर से। बाढ़ नियंत्रण, शिक्षा के ऊपर जोर देना, बिल्कुल करप्टेड व्यक्ति को दूर करना, ये करप्शन को दूर करना, सबसे बड़ा ये 3 मुद्दा जो है उनका सबसे फ्रंट लीड पे है। और इसी चीज पे कहने के इशारा हो चुका है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे विषय को बताया, अपने प्रत्याशी के जो मैनिफेस्टो है उसको आपने सामने रखा है। ये कैसे कर पाएंगे इस विषय को तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन इंडिया वाले कौन कौन से विषय हैं मोरवा क्षेत्र, फिलहाल राज्य स्तर की कोई चर्चा ना करके मोरवा के कौन से मुद्दे हैं? आपके तो विधायक रहे हैं, 5 साल के रहे हैं, तो क्या ऐसा है जो 5 साल में पूरा नहीं हुआ जिसको आगे 5 साल में करने वाले हैं, या फिर कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके साथ आपके विधायक थी डोर खटखटा रहे? सबसे बड़ी बात है कि सर मोरवा विधानसभा क्षेत्र में जो फिलहाल आरजेडी के जो मुद्दे हैं विगत 5 वर्षों में, वर्तमान 5 वर्षों में इनका सबसे जो ज्यादा प्रभाव डाला है वो है सड़क निर्माण, दूसरा सामाजिक व्यक्तित्व, शिक्षा घोटाला को कम करना, स्वास्थ्य निवारण का जो काम ने इन्होंने किया सो, और बचे जो मुद्दे हैं उस पर हमारी सरकार एक बार फिर से आएगी, खासकर मोरवा में वो है किसान। मोरवा में हमारी जीत जो होगी वो आएगी किसान भंडारण को लेकर, जो उनके खाद्य सामग्री होगी। उसके बाद युवाओं को रोजगार का जो शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ रहेगा, और दूसरी बात स्वास्थ्य से जो बची समस्या है यह पूर्ण कोशिश करेंगे कि प्रत्येक पंचायत में एक स्वास्थ्य भवन का निर्माण हो। और साथ में एक और चीज है, इनके जो मुद्दे होंगे खासकर वो सबसे बड़ी मुद्दा होगी कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है जिसको रोजगार का जो सृजन हो उसका निवारण सबसे प्रमुख मुद्दा हमारी। सूरज, आपके मित्र ने बहुत सारे विषय को बताया, इसमें से प्राथमिकता किस पर दे रहे हैं आपके विधायक जी और आपका महागठबंधन, दोनों के ऊपर आप विचार करें?
जब से लेकर मतलब जब से मतलब हमारे विधायक बने यानी 2020 में उनका कार्यकाल 5 साल पूरा हो चुका है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कामों के मामले में तो सड़क उनका रहा है। दूसरा बात ये है कि लोगों के साथ मिली जुली रहे। और तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या है, अभी हम पटौड़ी से हैं तो पटौड़ी में अगर देखें तो जाम की समस्या है। और जाम कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक को लेकर के हो रही है। और रेलवे ट्रैक को लेकर होने का नतीजा ये है कि यह पर्सनल कही जाए तो विधायक की दम नहीं है। यानी विधायक अपने फंड से, ये जब तक लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे नित्यानंद राय हो चाहे जो भी सांसद यहाँ के हैं, इस मुद्दे को आप मतलब इस विषय को आप समझ रहे हैं कि विधायक जी के कार्य क्षेत्र का नहीं, कार्य क्षेत्र का है, लेकिन जब तक लोकसभा से या हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो अगर विशेष रूप से सहयोग राशि नहीं मिलता है विधानसभा को, ये फिलहाल आपका जो मैनिफेस्टो है उसका हिस्सा है। जी बिल्कुल है। और इसको उठा रहे हैं जी। यानी सड़क जाम जो पटौड़ी में खास करके है, इस जाम के लिए ओवरब्रिज फ्लाईओवर की आप बात सोच रहे हैं। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली है जैसे कि हमारा जो विधानसभा पड़ता है वह कहीं ना कहीं ग्रामीण है और जो बोलते हैं चौड़ इलाका वो भी है। तो यहाँ पर स्वरोजगार के लिए यानी रोजगार के लिए भी व्यवस्था करने की बात उनके मैनिफेस्टो में डाली गई। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज, आपके लिए तारीफ बच गया है। मोहन क्या लग रहा है? जैसा कि हम जानते हैं इंडिया का बताएंगे इंडिया हाँ, हम सब जानते हैं कि जो रणविजय साहू जी हैं वो राजद समर्थित प्रत्याशी भी है, पहले भी विधायक रहे हैं तो राजद से ही रहे। तो स्वाभाविक बात है कि जो भी मैनिफेस्टो राजद का है उन पर इनको पर भी लागू होता है कि ये भी उन सारों चीज़ों का उपयोग करके अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। जैसे हमारे साथियों ने बताया कि चाहे वो शिक्षा हो गया हो, बेरोजगारी कर लेकर को हो गया हो, सड़क निर्माण कर हो गया हो, तो इन सब कार्यों को उन्होंने किया है। और जो सबसे उनका मेन चीज़ें हैं जिससे हम लोग यहाँ कह पा रहे हैं कि वो निश्चित रूप से विजयी होंगे, तो उनमें से एक है कि वो लगातार जो विधायकों के बारे में कहा जाता है कि वो आके अपने क्षेत्र में घूमते नहीं है, मिलते नहीं है, इन चीज़ों में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है और इनसे वोट प्रतिशत उनका काफी आगे बढ़ा। अच्छा चलिए, वाह वाह क्या बात है, थोड़ा सा ताली बजते रहना चाहिए भाई। उदेश क्या है रणविजय साहू को क्यों? सर सबसे बड़ी बात है मेरा मुद्दा क्या है? मुद्दा 18 पंचायतों का मेरा मोरवा प्रखंड है। उसमें से कुछ भाग यहाँ से 25 किलोमीटर पड़ता है मोरवा प्रखंड। माननीय विधायक रणविजय साहू जी का सपना है जो इधर का जो 5 पंचायत उसे पटौड़ी को जोड़ना ताकि ये जो दूरी कम हो जाए। और दूसरा हमारे भैया बोल रहे थे कि जो जाम की समस्या, आपको भैया बता दूं कि माननीय विधायक रणविजय साहू जी ने 2 बार बिहार विधानसभा में फ्लाईओवर ब्रिज के लिए मुद्दा उठाया है और काम प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्द। तीसरा बुनाई बसी से लेकर जो बोले बाढ़ की समस्या की बात कर रहे थे, वो काम अधूरा रह गया है। और माननीय विधायक जी का सपना है जो बुनाई बसी से वो काम होगा। बुनाई बसी से लेकर कोठिया तक कर्पूरी जी का जो बनाया हुआ बांध है उनका अधूरा सपना है, तो माननीय विधायक रणविजय साहू जी उसको पूरा करने का काम करेंगे। चलिए, कर्पूरी जी का सपना है, उसको अधूरा सपना को पूरा करेंगे रणविजय साहू। ये 5 साल में हमारे बीच में 2 समीक्षक बैठे हैं। क्या लग रहा है दोनों के मैनिफेस्टो को आपने देखा, किसका मैनिफेस्टो बहुत ज्यादा धरातल पर नजर आ रहा है? मैनिफेस्टो की बात है तो सर जैसा कि दलीप प्रत्याशी जो हमारे प्रमुख रखे कि उनका जो मैनिफेस्टो और जो रणविजय साहू जी का मैनिफेस्टो, तो इनका पार्टीगत मैनिफेस्टो, तो जनता ज़्यादातर विश्वास जो जताती है वो पार्टीगत, क्योंकि जनता ये जानती है कि अगर निर्दलीय प्रत्याशी जीत भी जाए तो उसके पास इतना सक्षम है कि नहीं वो अपना निजी कोष से इतना खर्चा करे। अच्छा, ये यानी आप इनको ज्यादा, आपके अनुसार क्या लग रहा है? जैसे कि हम दोनों इंडिया गठबंधन और ये निर्दलीय से हैं, इन दोनों का मैनिफेस्टो मैंने देखा। जैसे इनका कहना है कि एजुकेशन, डेवलपमेंट, करप्शन को शिक्षा से दूर करना और अन्य चीज़ों से दूर करना। जी, तो इनका था। और इनका था कि सड़क निर्माण, फ्लाईओवर, रोजगार, इन सब की बातें की। तो यहाँ पे ये कहना है कि जैसे कि अभी ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पहली बार है इनका, पहली बार नहीं इलेक्शन, ये इससे पहले भी लड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ की बात है कि रणविजय साहू तो वो पहले से भी 5 साल का ये उनका अनुभव है। और उनसे यही मेरा कहना है कि कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते बिल्कुल। हाँ, उनसे एक क्वेश्चन है उनसे इंडिया गठबंधन उत्तर जब कहा जाए तब आपसे कि इनका आप उद्देश्य ने बताया, जैसे कि एजुकेशन, डेवलपमेंट
और उसके बाद सड़क निर्माण की बात है, उस पे जो आपने बात की है, तो मुझे ये बताइए कि जहाँ तक मुझे नजर आ रही है कि उनके कार्यकाल में सड़क निर्माण की जो प्रक्रिया हुई है बेहतर हुई है, तो क्या डेवलपमेंट मतलब क्या सड़क निर्माण ही हो सकता है? यानी एक क्वेश्चन है, अभी आप उत्तर देंगे। डेवलपमेंट मतलब सड़क निर्माण। आपको अगर अपने चूंकि 5 साल का विधायक का टर्म उन्होंने पूरा किया और इनका जो आपने मैनिफेस्टो को दिया, आपको अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना हो और इन लोगों के स्पष्टीकरण में कहीं से लग रहा होगा कि उतना सही नहीं है जितना ये बता रहे हैं, तो आप कर सकते क्वेश्चन। आप शांति से आप लोग सुनेंगे। सर मेरे प्यारे दोस्तों ने ये बताया, जो मैं बेरोजगारी को खत्म करूँ, दूसरी बात है हेल्थ को बेहतर करूंगा, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना। 5 साल से क्या किया? अच्छा 5 साल सबसे पहला बात, 5 साल से क्या किया, कहाँ थे आप लोग? सबसे बड़ी बात आप लोगों का सवाल यही आता है, जो मैं ये करूंगा वो करूंगा, बपौती किसी का नहीं है। बिहार विधानसभा में उसी को मोरवा से वहां से चुन के प्रतिनिधि को भेजेंगे जो बेहतर कार्य किए हैं, जो बेहतर नहीं कार्य किया तो बदल हो जाइए। यानी अभी क्वेश्चन सीधा है, मेरा कार्य यही है, पिछले 5 साल से क्या किया है उन्होंने बताया। जो रोड को मैंने ठीक किया, क्या इससे पहले ठीक नहीं था? उन्होंने मरम्मत करवाया, ठीक नहीं करवाया, ठीक करवाना ठीक है, उसको मरम्मत ही बोलते हैं। उन्होंने बनवाया नहीं, जो बना हुआ था। और वो भी सर मैं आपको स्पष्ट करूं, मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, 13 ऐसे सड़क है मुख्य मार्ग है जो 13 पंचायत का, जो इन्होंने 2 महीना के अंदर कराया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 58 महीने से कहाँ थे ये लोग? 58 से कहाँ थे? 58 ठीक है, अब बारी बारी से उत्तर। पहले चंदन, आप इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। सर मैं अपने साथी को बता दूं कि विगत 5 वर्षों पर जो सवाल आया इंडिया गठबंधन 58 महीने पर, 2 महीने में से तो हो रहा है। मैं 58 में ठीक है, पिछले 5 वर्षों का जो इल्जाम लगा इंडिया गठबंधन कर क्या रहे, 2 महीने में जो जाके इंडिया गठबंधन ही आपके मोरवा पे इन्होंने लगाया कि 5 वर्ष में आपने क्या किया। विगत 15 से 20 में मोरवा की कुछ सड़कों की हालत थी, पूरे पंचायत 18 पंचायतों में। आज 2 महीने सर ने आरोप लगाया। मैं बता देता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में कुल 114 सड़कें का निर्माण, पक्की सड़क 114 पूरा होमवर्क करके आए हैं आपकी। 114 उसमें 13 पंचायत गणेश वाला शामिल है, सब शामिल है सर। उसके बावजूद मैं बता दूं, हमारे साथी के जो घर हैं उनका भी सड़क उसमें है। एक मिनट, साथी का भी सड़क उस घर में है सर। उसके बावजूद सर 2015 से 20 में जो शिक्षा का जो करप्शन हुआ था स्कूल बाय स्कूल, जिसको खिचड़ी घोटाला हम कह सकते हैं। अच्छा, आज पूरे 18 पंचायत के जितने भी स्कूल है, आज सारा रजिस्टर चेक कर लीजिए, बिना 1 किलो चावल निकले उसका रजिस्टर मेंटेनेंस नहीं होता। ये हमारी सरकार की जो विधायक थे उन्होंने किया। अच्छा एक मिनट, ठीक है चंदन बसु, एक सवाल आपके मित्र, आप हमारे विश्लेषक ने आपके ऊपर किया कि विकास का मतलब सड़क निर्माण, केवल सड़क निर्माण, क्या इसके इधर? मैं अपने विश्लेषक को जवाब देता हूँ। अगर ग्रामीण सड़क अगर सुदृढ़ हो जाती है हर एक क्षेत्र में, 18 पंचायत में जिसमें हम रह रहे हैं, तो आवागमन की जब सुविधा अगर आपको मजबूत हो जाएगी, उसके बाद आपने शिक्षा पर भी जोर दिया, जो कि प्रमुख हथियार अभी मानी जाती है बेरोजगारी के दौर में। अगर वो शिक्षा को सुधार अगर हमारा हो गया, उसके बाद सड़क निर्माण हो गई, स्वास्थ्य समस्या हर पंचायत में थी, जिसका किसी न किसी पंचायत में सर थोड़ा सा दूर ही सही, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग थे वहाँ पे आज डॉक्टर जो हैं वो उपलब्ध रहते हैं। एक प्राथमिक उपचार पंचायत का नाम गिनवा दीजिए ना, जहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। मैं अभी ग्राउंड लेवल पे स्पष्ट करूंगा, कोई पंचायत में किसी तरह का हेल्थ को लेकर तो इतना भ्रष्ट किया गया है ना सर, पिछले 5 साल में मोरवा का इतना ज्यादा नहीं है किया है, जो मैं क्या बताऊं सर। एक पंचायत का नाम गिराइए सर, ऐसा नहीं है। एक पंचायत का नाम गिराइए, यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर अभी लाइव है ना, जाके देख सकते हैं। भौवा ढाला से मात्र 150 मीटर दूरी पर स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर दवा भी मिलेंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे और नर्स भी मिलेंगे। अभी ये चैलेंज है, वो भी चैलेंज है यहाँ पे। और सर एक और बात, आपने जिस पंचायत की आपको जानकारी ले लीजिए। मैया पंचायत के रघुनाथपुर गांव में चले जाए, वहाँ 24 घंटा समय मिलेंगे। चंदन इशारा हो रहा है, समय सुना। मनमोहन, आपके मित्र से सहमत है या फिर प्रदेश के क्वेश्चन में कहीं कुछ सच्चाई है? दोनों साथियों के जो सवाल हैं, वो चाहे हमारे एक्सपर्ट हो चाहे वो निर्दलीय से हो, ऐसे तो वो निर्दलीय हैं, लेकिन निर्दलीय से हम सबों को भी पता है कि वो पहले एलजेपी से नेता थे। अच्छा, टिकट न मिलने के कारण एलजेपी का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसकी चर्चा बात। एक सेकंड सुनिए ना। बात इसकी है कि केवल विधायक नहीं तय कर पाता है कि अपने क्षेत्र का विकास वो कितना कर पाएगा। अच्छा, ये पूरा तर निर्भर रहता है कि जिसकी सरकार है वो ही कर पाती है। तो विधायक वादा क्यों?
विधायक वादा इसलिए करता है कि वो कर सके, लेकिन पूर्णतः जब तक वो सरकार में नहीं आ सकता है तो पूरा वादा का नहीं कर पा रहा है। इन अदर वर्ड्स में और इनका एक इरादा रखता है, अपने वादा को करने का प्रयास भी करता है, अपना सक्षमता से करता भी है। यानी इरादा रखता है, लेकिन इनका जो साथियों का सवाल है कि जो 2 महीना में लास्ट में क्यों हुआ। अच्छा 5 साल 58 महीने आप रणविजय साहू के इरादे से सहमत हैं? बिल्कुल दिल सहमत पे है, हाथ रखें। बिल्कुल सहमत है। बिल्कुल सही है, ये सहमत है। और उदय जी, आपको क्या लग रहा है? मित्र ने कहा कि वादा कर सकते हैं, इरादा भी रखते हैं, लेकिन सारा कुछ अधिकार नहीं। कितना साल? जब तक सरकार में बिहार की जो सरकार है, जो लगातार हमारे विधायक के साथ सौतेला व्यवहार करता है, 13 सर के लगातार बाद सौतेला, हाँ, हटाओ हाँ, सौतेला में 13 सर कुमार के बारे में बोल रहे हैं। मेरे पंचायत का एक सर कुमार है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री को स्वीकृति नहीं, जिसकी वजह से मेरा सर कभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। अच्छा, यानी आपका मानना है कि सौतेला व्यवहार किया गया, वो तो निर्दलीय है, तो बेचारे क्या जानेंगे कि सौतेला व्यवहार किया गया। पिछले 5 से 10 सालों में 3 बार पार्टी बदलने का काम किया। अच्छा चलिए 1 मिनट उसकी चर्चा करेंगे। बड़ा गंभीर आरोप है, क्या आप सहमत है इस संदर्भ से कि आप पहले तो आरोप लगाया गया मोहन के द्वारा कि आप दल के हैं? बिहारी के खास देखिए सर, हम पहली बात तो हम तो बिहारी हैं, दूसरी बात है हम मोरबा से आते हैं, तीसरी बात तो हम निष्पक्ष कोई पार्टी से तो है नहीं। मैं काबिल दोस्तों को बताऊं, कोई इंटरेस्ट है मेरे सोशल साइट पे जाए, मेरा व्यक्तिगत छवि में जाइए, जितना भी इंटरनल है सब चेक कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी पार्टी बात तक समर्थन नहीं दिया। एक चंदन सर का क्वेश्चन है, एक उदेश भाई का क्वेश्चन है, दोनों को बहुत तरीके से मैं जवाब दूंगा। चंदन सर ने स्पष्ट किया है जो 132, 123, 124 सड़क का निर्माण कराया है सर, इनके सरकार तो वो काम इनके काबिल दोस्तों ने तो ये काम किया है, इनके रणविजय साहू जी ने तो इस तरह का कार्य किया है, रोड बनने से पहले शिलान्यास कर दिया, इस तरह का कार्य रहा है। शिलापट पे नाम बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अपने पंचायत की बात कर रहा हूँ, मैं बताऊँ मेरे पास डाटा है। रोड बनाने से पहले जब यहाँ पे आचार संहिता बनता है तो मेरे गांव का रोड ढलैया होता है, इससे पहले कहा थे काबिल दोस्तों से। एक सेकंड, ये पार्टी बदलने की बात की मैं करूँगा आपसे, बताइए। सवाल ये है कि इनके रणविजय साहू के साथ सौतेला व्यवहार किया, ये इनका मानना ठीक है। अगर आपके निर्दलीय तो दल वाले थे और बड़ा महत्वपूर्ण मजबूत दल थे, आपके निर्दलीय अगर विधानसभा में पहुंचते हैं तो उनके सामने चुनौती क्या है? एक तरफ सत्ता, एक तरफ विपक्ष। उस समय आपके प्रत्याशी मान लीजिए कि जीत गए, तो उस समय किस ओर जाना? देखिए सर, सबसे पहले मोरबा की ओर या सत्ता की ओर? मैं स्पष्ट करूं सर, मोरबा की जनता ने उन्हें, वो कोई राजनीति में नहीं आने वाले थे। मोरबा 2025 के अंदर विधानसभा में फाइट 2 ही पार्टी का था, एनडीए का, इंडिया गठबंधन का। मोरबा की एक जनता ने, एक आवाम ने उन्हें स्पष्ट सामने से लाया और बताया आप उस लायक है। 18 साल आपने क्रॉस क्वेश्चन है, नहीं कि जनता ने अगर खरीद दिया तो फिर मतदान की कोई जरूरत नहीं सर, कुछ लोगों नहीं सर, कुछ लोगों ने नहीं, मैं आग्रह करूँ ना, आज जाके देखिए ना सर, स्पष्ट समय मैं बताओ, जितना उनका नॉमिनेशन पर हुआ था ना, मोरबा की जनता ये जान गई थी किस प्रत्याशी को मैं मोरबा में ला रहा हूँ, जिनका नामांकन करवा रहा हूँ। मेरे काबिल दोस्त ने पार्टी की बात की सर, एक सेकंड मैं उसका भी स्पष्ट करूँ, कोई पार्टी से कोई समस्या नहीं रहा हूँ, मैं उनको व्यवहारिक व्यक्तिगत 18 साल का स्ट्रगल को सपोर्ट दे रहा हूँ। मोरबा की जनता, एक सेकंड, हाँ सर, वो लोजपा के कैंडिडेट है, वो एनडीए के कितना करीबी है, आरजेडी के कितना विरोधी रहे, इस बात के लिए मैं उनको या मोरबा की जनता को सपोर्ट नहीं कर रही है। 18 साल का स्ट्रगल को देखते हुए कहीं ना कहीं मोरबा की जनता को सपोर्ट कर रही है। मैं स्पष्ट सपोर्ट कर रहा है। एक क्वेश्चन इधर आप लोगों से किया गया, नहीं, जो बार ये हमारे साथी जो है बोल रहे हैं ये निर्दलीय जो लड़ रहे हैं तो इतना नॉमिनेशन में भीड़ आया। बिल्कुल यही सवाल मेरा आपसे। हाँ, तो ये मैं इस पर बताना चाहता हूँ कि ये बहुत, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। भीड़ भाड़ा है, भीड़ दिल की आवाज, भीड़ वोट वाली, या भीड़ बस भीड़ ही? भीड़ भावना, हाँ भावना की। अच्छा, भीड़ भावना की। जैसे कि सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो अभय सिंह जी थे वो पहले पोस्ट किए कि हम किसी प्रकार का आज से चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर उनको कुछ सलाहकारों ने सलाह दी होगी कि हाँ चुनाव आप लड़िए, हम लोग आपके साथ है। इसके बाद बैठकी हुई, बहुत सारे लोग आए, तो जो हमारे साथी बोले कि जब लोग आहत होता है तो उसको भावनात्मक रूप से ठोस करने के लिए बहुत लोग साथ में चलाते हैं। और शायद हमें ये भी लग रहा है कि जो उनको सब जरूर है कि उनको लोग बहुत लोग जानते हैं। अपने दोस्त से सहमत है कि भावना जी बिल्कुल, और निर्दलीय हर एक प्रत्याशी के साथ यही होता आ रहा है अब तक कि शुरू में लोग काफी अधिक रहते हैं, फिर जैसे ही
मतलब मतदान की तारीख नजदीक आती है, फिर लोग कटते चले जाते हैं पार्टियों की ओर, और अंततः दो पार्टियों में ही रह जाता है। चलिए, ठीक है। अपवाद ही होता है जो निर्दलीय जीतता है, और निर्दलीय कहीं से जीत नहीं हमारे रहा। पास 2-3 सवाल और नहीं है, इसलिए अब मैं आप लोगों से आता हूँ और इस सवाल का उत्तर भी मैं यहीं से सुनना शुरू करूंगा। और हमारे हालांकि दोनों दोस्त बैठे हैं, हमारे साथ ही नदीर है और साथ में कुंदन है, उनसे भी इस सत्र में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल तीसरा है, यूं तो विधानसभा चुनाव है, इसमें लोग विधायक चुनते हैं, लेकिन क्या सिर्फ नेतृत्व, राजकीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व इस चुनाव को प्रभावित करता है? और यदि करता है तो ऐसी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? परमेश सर मैं स्पष्ट पहले ही बताया, जो हम लोग का जो जीत का आकर, देखिए सर सबसे पहले मैं ये पहले तो बताऊं, आप जो मेरी कैंडिडेट प्रभावित करेगा या नहीं वो करेगा, वो तय है। हाँ इस लेकिन चुनौती को फेस आप ऐसी कैसे करें? वो करेंगे सर, वो करेंगे। वो कैसे करेंगे ना, जो हम लोग का एक प्लानिंग था, जो एलजेपी से एनडीए से वो आते हैं तो बड़े अंतराल से हम लोग जीते। अंतराल कम सकती है, अंतराल कम सकती है, याद रखिएगा, लेकिन जीत तय है। यानी सिर्फ नेतृत्व के तहत हाँ वो कहीं ना कहीं अगर एनडीए कैंडिडेट बन के अगर सामने आते और सामने से फाइट करते तो बहुत बड़ा अंतराल था। और इस बार नहीं सर, सबसे ऐसा महसूस आप करते हैं कि जिसके लिए कल तक थे, कहीं वो कल पर जो मोरबा में आकर उनके विरोध में वोट मांगे? बिल्कुल नहीं सर, सबसे बड़ी बात है, वही तो मैं स्पष्ट करने वाला था सर। जी, सबसे बड़ी बात है, परसों प्रधानमंत्री जी समस्तीपुर में आए थे, उनके चिराग पासवान हर एक संबोधन में उनका फ्रंट फुट पे आके वो लीड करते हैं, बताते हैं। उनका ना बोलना वो इशारा था, मोरबा के लिए इशारा था। अच्छा। जो मैं अभी भी आपके साथ हूँ, अच्छा, इशारा मैं अभी भी आपके साथ हूँ, तन मन धन तीनों चीज से। सर एक बात, चलिए 1 मिनट। हाँ, इस संदर्भ में आप क्या मानते सर हैं? पहले तो अपने एक बात ये बता दूं कि अभय सिंह कथा कथित अपने आप को टिकट पाने वाले व्यक्ति मान रहे थे एलजेपी से। उनको कोई जो होता है ना कि एलजेपी के मतलब ट्विटर हैंडल पे या उसके कार्यालय से कहीं से भी इनको किसी तरह के आश्वासन नहीं दिया गया था। ये अपने मन गठन प्रत्याशी घोषित कर दिए थे मोरबा से। और पहली बात, दूसरी बात, हमारा सवाल का उत्तर दीजिए। राजकीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का जो पार्टीगत नेतृत्व है आपका, तेजस्वी का प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में? जी बिल्कुल प्रभाव हर मतलब जो राष्ट्रीय पार्टी के महामहिम जो होते हैं उनका प्रभाव जरूर क्षेत्र में देखे जाते हैं और देखे जाएंगे। जो निर्दलीय निहत्थे पड़ जाते हैं ऐसे स्थिति में, तो इसके लिए भी बहुत टफ आपको लगता है कि उसका प्रभाव पड़ता है? मोहन, आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल पड़ेंगे, पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ेंगे। और इनका कहना है कि जीत रहे हैं, हम एक प्रेडिकेट कर रहे हैं कि रणविजय साहू जितना वोट लेंगे उससे आधा भी नहीं ले पाएंगे। चर्चा होगी इसकी आगे। चंदन, जहाँ तक सर नेतृत्व पर अभी है, नेतृत्व से ही चर्चा सब जारी कर रहे हैं कि जब चुनाव होती है तो दो जो पार्टियां हैं, खासकर जो आपके सामने एनडीए हो गई और एनडीए हो गई, इसमें जो केंद्रीय प्रचारक हैं, चाहे वो विधानसभा पटना से आए या दिल्ली से आए, इसका प्रभाव स्टार पड़ता है। स्टार प्रचारक किसे हम कह सकते हैं, इसका प्रभाव मैंने पिछले चुनाव में भी देखा था। और जब एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे अगर प्रचारक अगर बिहार में अगर कदम रखता है तो इसे पता चलता है कि युवा में शक्ति कितनी है। इस शक्ति को तौर पर अगर देखा जाए तो इसका प्रभाव पड़ेगी। और जिसमें विधानसभा क्षेत्र में हम आते हैं वहाँ पे हमारे जो प्रचारक होंगे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे उनके साथी जो भी होंगे, इन सभी का प्रभाव जनता पर पड़ती है, यानी पड़ती है। और उसके बाद उन्होंने जो विकास या किसी तरह की जो मुद्दा का जो परसेंटेज आप बता सकते हैं कि कितना वोट को स्विंग इधर उधर हो सकता है? ऐसा कुछ देखा जाए तो यहाँ जो खासकर प्रचारक का जो प्रभाव पड़ता है तो दो पार्टी में अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ते हुए मैं नजर देखता हूँ। अगर इंडिया गठबंधन में चले जाइए तो पीएम और होम मिनिस्टर, ये दोनों का जो चेहरा है ना, एनडीए इंडिया गठबंधन का सर, मैं जिसके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिक्र कर रहा हूँ, इनके लोग वास्तविक चेहरा से ज्यादा ना इन दोनों के चेहरा पर वोट करते हैं। जबकि अगर आप इंडिया गठबंधन पर चले आइए तो ये जो चेहरा है ना, वो स्टार प्रचारक से ज्यादा उसका स्थानीय विधायक तय करता है। अच्छा, यानी आपको मानता है कि ये दोनों को आप अलग अलग रूप में देखता हूं। चलिए मैं उदेश से इसी संदर्भ में जान लेता हूँ। उदेश, आपको क्या लग रहा है कि आपके स्टार प्रचारक पहले कौन होंगे, और क्या अगर कहीं रणविजय साहू की थोड़ा बहुत इधर कुछ कहीं रह गया, आप तो मानते नहीं है कि कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर इधर उधर थोड़ा सा होगा तो क्या कहाँ से पूरा करिएगा, कैसे पूरा करिएगा, किनको बुलाएंगे? हमारे सबसे बड़े स्टार प्रचारक आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और श्रद्धेय श्री राहुल गांधी जी होंगे, यानी यही है। और माननीय कनू से कुछ लाने होने की जरूरत नहीं, और बात तैयार है, तैयार एकदम पूरी तरह से। रण में रणविजय साहू फिर से विजय हो रहे हैं। रण में विजय,
रणविजय। उनका नाम ही रणविजय। चलिए रमेश, मैं आपसे सवाल एक पूछता हूँ। मान के ऐसा चलिए, एक्शन के लिए मान के चलिए कि राजकीय नेतृत्व में से जैसे तेजस्वी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, इनकी कैसे करा जाते हैं, और चलिए उधर से कहीं अगर कोई बड़े बड़े प्रचारक आते हैं, तो आपके निर्दलीय प्रत्याशी अथवा आप जिसके समर्थक हैं, तो उन्हें कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि किसी तरीके से हम उत्साह को, जो भीड़ आप जिसकी चर्चा की थी नॉमिनेशन में, उस भीड़ को वोट में बदलने में कुछ खास रणनीति की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसका तोड़, ऐसे स्टार प्रचारक का तोड़ क्या होगा निर्दलीय प्रत्याशी के पास? सर मैं काफी दोस्तों को स्पष्ट यही करूँ ना, जब इन्होंने बताया, सबसे पहले तो मोहन भाई का जवाब दूं, जो उनका कहीं दूर दूर तक नाम निशान नहीं था, जो वो नहीं, सूरज भाई का क्वेश्चन था, जो उनका दूर दूर तक नाम निशान नहीं था, इस तरह का नाम निशान नहीं था जो एनडीए से कैंडिडेट आ रहे हैं। स्पष्ट करूं, 14 तारीख 15 अगस्त 14 अगस्त और 15 अगस्त में माननीय सांसद जी नित्यानंद राय जी का आना हुआ था। उन्होंने अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया था इस सीट के लेके, बोरवा की सीट को लेके, जो कहीं ना कहीं यहाँ से उभरता चेहरा अभय सिंह जी को सीट जा रहा है, खाता में जा रहा है। उसके बाद जमुई के जो यहाँ पे सांसद आए थे आज से 1 महीना पहले, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, अरुण भारती जी, उनका भी आगमन पटोरी की धरती पे हुआ था, उन्होंने भी स्पष्ट इस चीज को कर दिया था। कहीं ना कहीं कैंडिडेट और एक उभरता कैंडिडेट, मैं सर ये मोरवा की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जो बात कही वो ये कहा कि किसी भी जो ऑथेंटिक साइट है उसके ऊपर इसका जिक्र नहीं किया, नहीं कहीं नहीं किया गया। हाँ, वो नहीं किया गया, लेकिन इशारा कैसे साफ था। कैसे कह देंगे कि मैं काबिल दोस्त आपको सब कुछ बताता हूँ, वो भी बताऊंगा जो आपने सवाल नहीं पूछा है, मैं सब कुछ बताता हूँ। उनका आना, उनका मन से संबोधन करना, उनको स्पष्टीकरण बताना, जो कहीं ना कहीं एनडीए टिकट दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोरवा मिजाज बनाई है, मोरवा ने मन बनाया है, मोरवा ने प्लानिंग किया है, कैसे कहते हैं चुनाव नहीं लड़े, क्या मोरवा के कैंडिडेट कैसे कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़े? वो चुनाव नहीं लड़ने का सबसे बड़ा उनका ऐलान था। वो जनता के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे, आज जनता के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे, सबसे बड़ी बात है। फिर अपने प्रश्न को अपने जवाब दीजिए पहले। कौन सी सवाल जो आप प्रश्न कर रहे हैं इसका जवाब खुद पहले दीजिए। मैं आपको बताया ना, मैंने स्पष्ट किया ना, 2 सांसद मोरवा के अंदर आपने ये भी कहा, अभी अभी आपने सुना नहीं सर, आपने बच्चों वाली बात कर ली। आपने ये भी कहा, बताइए, कि परसों ही ना प्रधानमंत्री आए समस्तीपुर में, चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं हैंडल किया अभय कुमार सिंह के पत्र नहीं, ठीक है, लेकिन क्या है तो फिर निर्दलीय कैसे? सर फिर निर्दलीय कैसे? बच्चे वाला बात करनी पड़ा, बच्चों वाली बात नहीं वाली कर देना, अध्ययन करो सही से। नहीं सर, आपसे कुछ सुना नहीं, हमारे विश्लेषक कुछ पूछना था। आप स्पष्ट सवाल ये है जी, आपने कहा कि चिराग पासवान जो थे वहाँ पे इशारा करते थे आपके साथ थे, तो क्या चिराग पासवान यहाँ उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए आएंगे? देखिए ये सवाल पूछ यहाँ पे 2 चीज होता है भाई, ये काफी दोस्तों ने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए सबसे बड़ी बात होती है, बिहार विधानसभा 2025 का जो है 3-4 पार्टी एनडीए के अंदर भी है, 3-4 पार्टी इंडिया के अंदर भी है। कहीं ना कहीं 2 स्तर से देखा जाता है, व्यवहारिक तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे अगर अभय सिंह को अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कहीं ना कहीं अगर वो आते हैं तो इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं ये सारा ये भी होगा, जो ये गठबंधन बनाने से कोई फायदा है नहीं, पहली बात। दूसरी बात करता हूँ, उनका आना पासवान नहीं है, घर नहीं आ रहा, वो कोई नहीं आ रहा है सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट वो दिल से कर रहे हैं। एक समस्तीपुर की आप इससे जुड़ा हुआ चिराग पासवान के नहीं आने को, चिराग पासवान का समर्थन बता पाने में निर्दलीय प्रत्याशी अभय सिंह आम लोगों के बीच में कितना सफल? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी कहा है, जो कितना सबसे बड़ी बात है, जब उनका आवागमन 2 सांसद यहाँ पे आके एनडीए गठबंधन का, जो एक कहीं ना कहीं जिस पार्टी से वो 5 साल तक जुड़े रहे, उनका आना, दूसरा है एनडीए गठबंधन का आना, इशारा साफ था, नियत सेफ था, जो कहीं ना कहीं अरुण भारती जी ने स्पष्ट किया था पटोरी के घाटी पर, एक जगह नहीं 200 जगह। नहीं बिल्कुल नहीं, कैसे नहीं मानेगा, कैसे नहीं मानेगा? आप जिस पार्टी समय समाप्त हुआ है। सूरज दिनेश बाबू, आपको मैं बता दूं, पार्टी में जो काम करते हैं, किसी भी व्यक्ति को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं करते हैं कि आपको टिकट नहीं देंगे, सभी को कहते हैं क्षेत्र में जाकर तैयारी, सब लोग करते हैं, सबको किया जाता है, किसी को नहीं कहते थे आपको टिकट नहीं देंगे, किसी का मनोबल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोबल नहीं तो नहीं डाउन करते हैं। चलिए सर दोस्त का जवाब दे दूं, दोस्त का दूसरी बात आपको बता दूं कि माननीय चिराग पासवान जी को नरेंद्र मोदी जी के सभा में भाषण करने नहीं किया गया। आप देख लीजिए, हम न्यूज पे देखे हैं, जिसके अनुसार चिराग पासवान क्या बात कर रहे हैं सर, बिहार की जनता पिछले बार 100 के स्ट्राइक रेट से जीत के यहाँ पे जा रहे हैं, बोलने नहीं देंगे?
क्या बात कर रहे हैं? फिर आपको पता ही नहीं है 40 सांसद आरजेडी आपने जीता है, 4 मीटिंग से नहीं जाते। क्या बात करते हैं सर? क्या बात करते हैं सर? 100 के स्ट्राइक है। सुनिए, इतिहास के पन्ना में 1900 सुनिए पहला आप 1951 में हुआ ना, 2024 के अंदर लोकसभा हुआ है, 100 के स्ट्राइक से बिहार से जीतते जा रहे हैं, बोलने नहीं दिया गया। क्या बात कर रहे हैं आप? बस मेरा कमेंट है सर। क्या बात कीजिएगा आप? पूछिएगा आरजेडी से। और मैं अपने श्रोताओं को एक बता दूं कि कभी कभी एक बॉल पर, हाँ, एक गेंद खेल करके 4 रन मार करके, चौका मार करके, छक्का मार करके एक बल्लेबाज दूसरी गेंद पर आउट हो जाए तो स्ट्राइक रेट 300 का होगा। हमारे साथियों ने जो कहा, चीजें नहीं बता पा रहे। हाँ जी, हमारे जो साथियों ने कहा 100 का स्ट्राइक रेट है। 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसका क्या स्ट्राइक रेट हो चुकी ज्यादा सीटों पर थी, इसलिए मैंने एक चौका और छक्का की बात की। एक कमेंट ये है कि जो मोदी जी के सभा का था, मोदी जी के सभा में विद्यासागर निषाद जी मंच पर क्या कर रहे थे जब दिल के समर्थन था, और दिल के समर्थन से तो यहाँ मत नहीं मिल जाएगा। दिल से नहीं मिलता है, दिमाग से मिलता है, और जो दिखता है उससे मिलता है, दिखता है उससे मिलता है। देखिए, आप सबों को थोड़ा सा विराम में लीजिए। मेरे बीच में बहुत देर से बैठी एक श्रेया है, तो इतना सारी चर्चा के बीच में अगर कुछ श्रेया बोलना चाहिए, क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? यानी अच्छा, ये लोगों की बात समझ में नहीं आ रही। चलिए, इसने स्पष्ट कर दिया कि भाई इतनी लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है, यानी गठबंधन वाला क्या लग रहा है कि कौन जीत रहा है आगे, कुछ अभी तक नहीं समझ। अच्छा, इसको लग रहा है कि अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है, समझ लेंगे 14 नवंबर। चिल्ड्रंस डे इसीलिए तो रखा गया कि सारे बच्चे समझ लेंगे कि भाई 14 नवंबर को कौन जीता नहीं जीता, चर्चा इसकी होगी। लेकिन अब हम आते हैं चौथे सवाल पर। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं जिसके उत्तर नहीं मिलेंगे, और डिबेट का उद्देश्य होता है आपके मस्तिष्क में भी ये सवाल आए और आप चिंतन करें, मनन करें, और मतदान करने से पहले दिमाग और दिल के बीच में जो द्वंद्व चलता है उससे हटे, उभर कर एक रास्ता ढूंढकर राज्य के लिए वोट करें, एक लोकतंत्र के लिए वोट करें, वोट तो जरूर करें, और अपने क्षेत्र के उत्थान तरक्की के लिए वोट करें। किसको करें ना करें ये मैं अपील नहीं कर सकता, ये तो हमारे साथ बैठे डिबेट वाले लोग सब कर सकते हैं। लड़ाई किसके किसके बीच चंदन, चौथा सवाल। और सीधा बताइएगा हमको, मतलब ये टूर्नामेंट मत करवा दीजिएगा, सीधा फाइनल की बात है। फाइनल करवा देते मतलब फाइनल करवा जी। स्ट्राइक रेट पर तो हम बैटिंग कर नहीं सकते फिलहाल। अच्छा, सवाल ही वो ऐसा नहीं था। पीछे हो सारी। हाँ, हालांकि स्ट्राइक रेट पर तो उधर देश बाबू थे, सूरज सर थे और हमारे सभी सर। लेकिन अगर अवसर मिलता तो मैं भी स्ट्राइक रेट का जिक्र कर लेता। लेकिन अगर लड़ाई पे आते हैं सर, मोरवा में एकदम हम अपना सामने जदयू को रखते हैं। आपके सामने जदयू है, यानी निर्दलीय जो इतने देर से आपके सामने बैठे हैं उनको देख ही नहीं रहे। मोरवा में सर एक चीज मैं बताता हूँ, निर्दलीय की जहाँ तक बात है ना सर, उसका सब समाप्त है। अंतिम में बात आएगी जेकरा पास सिंबल है हम ओकरे जौरे रहबै, आ एनडीए और इंडिया सामने आमने लड़ेगी, और आरजेडी लाटेन वर्सेस तीर। आप क्या मानना है? फाइनल मुकाबला 20-20 परिणाम भी वही हो, बस मैच भी वही, लेकिन थोड़ा सा रेंज बढ़ेगा। रेंज बढ़ेगा, क्या रेंज कमेगा या मतलब बढ़ेगा कि जीत का हार का? जीत का जो रेंज था पिछले बार उससे कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब क्या होगा इसका आंकड़ा देना थोड़ी सी मुश्किल होती है। थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन आप एक अनुमान कर रहे थे जी, सामने आप वही देख रहे जी, हैं, मैच भी से बता हो। और शुरू से ही हम कह रहे हैं, चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो चाहे जिस माध्यम से हो, कि मोरवा केवल केवल और केवल 20-25 रिपीटेड। जी रिपीट। चलिए आप। बिल्कुल, मोरवा में जो 2020 के परिणाम थे सेम उसी तरीके से संख्याओं में केवल बढ़ोतरी होगी और उसी तरीके से परिणाम रहने वाला। परिणाम वही रहेगा। आपको क्या लगता है परिणाम? मुझे भी सेम है। अरे चारों एकदम समझ एक मत है, इस अंदर में कोई बिल्कुल हम इम्पैक्ट। अच्छा, एकदम लग रहा है कि यही परिणाम। चलिए ठीक है, तो आप तो ये मान ही रहे हैं कि निर्दलीय आगे चले। तो थोड़ा सा पीछे कौन है जिससे कि चुनौती मिल रहा है? नहीं सर, मेरे काफी दोस्तों ने यहाँ पे 2 चीज हो सकता है, टक्कर में है। हाँ, टक्कर में फाइट में है, वही फाइट में। मैं उस बात पे उस दिन भी मैंने बताया था, यानी आपके अनुसार जदयू तीसरे नंबर, जदयू तीसरे नंबर पे। हाँ बिल्कुल, स्पष्ट तीसरे नंबर पे। सबसे बड़ी बात होती है ना सर, मैं 2 चीज देखूंगा इसमें और बताऊंगा भी स्पष्ट की कर दूंगा। जो पिछले बार 2020 के अंदर जो वोटिंग जो था 1,56,000 कुछ वोट यहाँ पे मोरवा के अंदर मतलब गिरा था, उसमें 59,000 के आसपास वो रंडिया साहू जी जीत किए थे, 49,000 के आसपास विद्यासागर निषाद जीते। सबसे बड़ी बात आ जाती है 2015 से लेकर 20 तक
2015 से लेकर 20 तक का जो कार्यकाल था विद्यासागर जी का, तो वो एक रेस में थे। सबसे बड़ी बात है तो रेस में आते हैं। और सबसे बड़ी बात है मोरवा की जनता इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये भी देखा है, जो पिछले 2 महीना से विद्यासागर निषाद जी फील्ड में आते हैं। सुनिए बात सुनिए पहले, आमने सामने कौन इतना मैंने स्पष्ट कर दिया ना, मैंने स्पष्ट कर दिया। हाँ चलिए, एक सवाल है हमारे मित्र आपके बीच में लगता है जो ऑडियंस की बात कर रहा है वो 1 मिनट, ऑडियंस ने फिर क्वेश्चन किया चंदन जी, आप लोग प्रश्न हो ऑडियंस का क्वेश्चन है आप दोनों की सरकारी संस्था कहीं ना कहीं शिक्षा घोटाला विकास की ओर है या नहीं? अच्छा, एक चीज और है, और लाइव देख रहे थे हमारे बीच में छोटू भैया, उनसे भी एक क्वेश्चन है, उन्होंने किया है कि विधायक जी ने कब किस विद्यालय का जायजा लिया और किस तरह सुधार किया गया, बताइए ये सवाल को। मैं अपने छोटू भैया के दोस्त छोटू कौवा से आते हैं, उनका मैं कमेंट अभी लाइव में देख रहा था, तो उन्होंने जो कहा मैं अपने काबिल दोस्तों को बता दूं, आप रघुनाथपुर पंचायती स्कूल में चले जाइए जो कुमैया पंचायत में पड़ती है। उस स्कूल में जो आवंटन घोटाला हुई थी, वहाँ शिक्षा घोटाला जो हुआ था, रजिस्टर पे खासकर पोशाक के पैसे, छात्रवृत्ति के पैसे, सारे पैसे उन्होंने दिलवाने का काम बच्चों का किया। साथ में आप लोधीपुर स्कूल को ले लीजिए, चकलाल से पुरुषोत्तमपुर स्कूल जो पड़ती है सो ले लीजिए, मोरवा विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 100 के करीब में जो आवंटन घोटाला शिक्षा का हुआ था, उस सारी शिक्षा व्यवस्था की सुधार की गई है। आज एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ शिक्षा की माफ कीजिएगा खिचड़ी घोटाला का पैसा जाता होगा, वरना उनसे पहले 2015 जब एनडीए की सरकार थी, थोड़ा सा मैं काबिल दोस्तों को बता दी, जब विद्यासागर सिंह निषाद थे तो स्कूल में बच्चा आने से पहले रजिस्टर मेंटेनेंस हो जाया करती थी और बच्चों का खाना मिले या ना मिले सरकार के फंड में चला जाता कि आज इतने बच्चे ने आया और पूरा पैसा खा कर हजम कर जाता था। मेरे काबिल दोस्तों ने बात किया घोटाला को लेकर, जिसका मुखिया के पिताजी, मैं नाम नहीं लूंगा, मोरवा की जनता, बिहार की जनता स्पष्ट सब कुछ जानते हैं, वो खुद घोटाला के शिकार रह चुके हैं। जेल के अंदर उनका ये पता नहीं जो कितना का घोटाला किए हैं, जो घोटाला कर करके अपने बिहार को, अपने आरजेडी को, इतना पार्टी को मजबूत किए हैं। क्या ये घोटाला पे बात करेंगे सर? क्या सर ये बात करेंगे सर? स्पष्ट कीजिए ना सर। जो अपने बिहार को क्या बात करेंगे सर? वो घोटाला की बात करेंगे, बताइए ना सर, घोटाला की बात हम बोले, वो घोटाला गिनवा रहे हैं जेल की बात सारा घोटाला बताइए ना। घोटाला की बात करें, बताइए पार्टी जगन्नाथ मिश्रा बताइए ना, 14 जगन्नाथ मिश्रा ने घोटाला किया था, लाल यादव ने किया था ना, 71 लाख घोटाला बिहार को तो आज बिहार का मुख्या बचा हुआ है क्योंकि उसके आज एनडीए के मुखिया जेल में चला गया। 71 लाख का हिसाब दीजिए, आज 14,000 सर मेरे काफी दोस्तों ने बोला मैं कुछ बोलूं नहीं सर, मोहन भी काफी सवाल घोटाला का हिसाब आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। जैसा कि हमारे साथियों ने आवाज उठाया कि घोटाला को लेकर के, तो स्कूल घोटाला से लेकर वहाँ मुखिया के घोटाला देश राज्य के मुखिया तक पहुँच गए। तो जैसा कि इल्जाम लालू प्रसाद यादव पर बिल्कुल लगा है कि चारा घोटाला इन्होंने किया है, इनके जो भी अदालत में जो फैसला है वो हो ही रहा है, चल ही रहा है, कुछ हुआ भी है। लेकिन अगर हम बात करें कि उनसे पहले जो मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्रा, उनके केस का क्या हुआ, और घोटाला पर बात आता है कि जो अभय सिंह एलजेपी के नेता है, वो चुनाव लड़ने से अभी निर्दलीय में लड़ रहे हैं, उससे पहले बीजेपी के कार्यालय को हैंडल करते थे, नित्यानंद राय हो गए एलजेपी के, संभावी चौधरी के कार्यालय को हैंडल करते थे। वहां जो घोटाला होता था, वहां मिलवाने के नाम पर जो करप्शन हो रहा था, उसका क्या हुआ? चलिए आप क्वेश्चन हो गया खत्म, आप उत्तर जवाब दे दूं। एक आप ध्यान से सुनो, सबसे बड़ी बात होती है बिहार आज इतना पीछे, हम लोग बोलते हैं ना, एक डाटा में भी लेते हैं, बेरोजगारी को भी लेते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे लेते हैं बिहार पीछे। सर पीछे क्यों ना हो, जिस घर में एक कहीं ना कहीं कमा के घर में ला के मजबूती प्रदान करने का कार्य करे, और वही इंसान अगर घर को बेचने का कार्य करे, स्पष्ट तौर पे कहीं ना कहीं घोटाला होना, घोटाला करना। आज भारत के 140 करोड़ के आवाम में किसी बच्चा से पूछेगा ना
सबसे बड़ा घोटालेबाज कौन, तो वो नाम आएगा लालू प्रसाद। तो सबसे बड़ा क्या फिर है? सबसे बड़ा घोटाला जब बात करेंगे आप। दूसरी बात, मेरा जवाब यहाँ प्रश्न रेल मंत्री बना राम प्रसाद यादव जी, रेल मंत्री बने। सुनिए, रेल का जो कचरा का सामान होता है उन्होंने वो बेच के रेल फायदा में ना था, क्या हम किसी से क्या बात कर रहे हैं? तभी तो आता हो 1 रुपया में वो आम ना मिले कि तो सरकार 10,051 जमीन दे के अडानी की। हमारे विश्लेषक आज बिहार में फैक्ट्री ना है, आवाज सरकार को हो रहा है वो फैक्ट्री ना, अडानी के इकोसिस्टम देखे हैं, इकोसिस्टम देखे हैं, इकोसिस्टम देखे हैं। आपके जो बात वो बोल रहे हैं, क्या बताओ सर, क्या बात करूं सर? हमारे बीच में कुछ श्रोता है, उनके मतलब गुजराती के जमीन चाहिए, बिहार के फैक्ट्री ना चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आपने का जो जमीन वो कर दिया है, गुजराती को रोजगार का भ्रष्ट बना दिया है, इतना भ्रष्ट किया, इतना समय समाप्त। अरे वो कहावत है जो तोड़ खा से कर गया। आप पहले उनको संभालिए। एक मिनट चलिए, हमारे समीक्षक की ओर से एक सुधार है। आप हैं कुंदन जी, और कुंदन जी आप पूरे बहस बहुत गर्मा गए, तो इसका निचोड़ आप थोड़ा सा बताएंगे कि अंतिम रूप से क्या विश्लेषण आपका है कि मोरबा किस दिशा में जाना है। लास्ट आपसे अगर ये पूछा जाए अपना विश्लेषण, पहले तो आप अपनी बात को रखें। सबसे पहले तो मेरी इस टाइम से मुझे मौका नहीं मिला, इनसे एक सवाल और कुछ ऑडियंस से भी हमारे सवाल है, जो कि सभी युवा लोग बैठे हुए, मैं खुद एक युवा हूँ, एक कॉम्पिटिटर हूँ। तो मेरा ये सवाल है निर्दलीय प्रत्याशी से कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लाइब्रेरी का जिक्र किया होगा, तो इनका कहना है कि पहले ही एलजेपी से जो चुनाव लड़े, पहले ये इन्होंने बोला कि जो हमारे प्रत्याशी हैं निर्दलीय, वो किसी भी गठबंधन से नहीं ताल्लुक रखते हैं। फिर इन्होंने खुद बोला कि ये चिराग पासवान का उनका व्यक्तित्व, उनका जो भी है समर्थन है। तो मोरबा के जो जनता है, मोरबा का जनता को अभय सिंह या फिर आप देखिए, मैं किस चीज पे आप उनसे वोट मांगने की कोशिश कीजिएगा? देखिए, मैं- क्या सुनिए, क्या मैनिफेस्टो आप एनडीए गठबंधन का दिखा के लीजिएगा या फिर निर्दलीय प्रत्याशी इनका अभय सिंह का? देखिए, क्योंकि दोनों का मैनिफेस्टो में काफी अंतर है। ये मेरा कोई एक सवाल और दूसरा और कोई सवाल हो? बस यही पहला इनका सवाल है, इनका पहले जवाब दे मोरबा की जनता को। चलिए एक मिनट साहब, इससे पहले कि आप जवाब दें, एक संशोधन थोड़ा सा बीच में करना चाहते हैं। चंदन ने अपनी बात को रखते हुए 1000 को लाख में परिवर्तित कर दिया था, करोड़ को थोड़ा सा ठीक है, करोड़ जगह पर क्योंकि उसे इतना अपना गठबंधन प्यारा है कि उसने सोचा 1000 लाख को कर दिया है, 1000 करोड़ का, ठीक है। और चलिए आपसे सवाल है कि निर्दलीय प्रत्याशी अपना मैनिफेस्टो दिखाएंगे या एनडीए के दिखाएंगे? आप या दोनों? हम मोरबा के अंदर जो फाइट कर रहे हैं ना और लड़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डोर टू डोर जाके अगर वोट मांगने की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना है, वो किसी पार्टी, किसी गठबंधन, किसी का नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है, जैसे मैंने काबिल दोस्त से सौतौला व्यवहार किया, हम लोग स्पष्ट करो, मोरबा की जनता को स्पष्ट करो। देखिए, जो हम लोग का मैनिफेस्टो तैयार हो चुका है, उसी के आधार पे हम लोग लड़ाई करेंगे, उसी के आधार पे हम लोग वर्क करेंगे, काम करेंगे। और जिस दिन अगर किसी पार्टी के साथ हम लोग जाते भी है, किसी भी पार्टी के साथ अगर जाते भी है जीतने के बाद, तो मैं बताऊं, अगर जो हम लोग का मैनिफेस्टो पे अगर उन लोग का अगर सहमति जताते हैं या बताते हैं, तब उन लोग के साथ रहेंगे, तो उसी समय मैं वापसी अपना ले लूँ। अच्छा, मैं एक मिनट, हाँ आप बोलिए। मोरबा से आप तो निर्दलीय प्रत्याशी जो अभय सिंह की है उनकी तरफ से आप कह रहे हैं कि जीतने के बाद समझौता होगा जिनकी तरफ से उनकी तरफ जाए। तो मेरा सवाल यहाँ, यदि हार जाते हैं तो क्या उनको एलजेपी स्वीकार करेगा? अच्छा, ये एक सवाल है कि एलजेपी वापस उनको अपने पार्टी में रखना है, ये क्वेश्चन इनका। सर, मैं स्पष्ट करूँ ना, देखिए, इन लोगों तीनों काबिल दोस्तों ने बताया पार्टी चेंज किए, ये किए, वो किए। मैं तो बोलता हूँ आरजेडी वाले को भी मैं ये बताता हूँ, आप लोग भी आ जाइए। इतना लंबा विश्लेषण किया। हाँ, दूसरी बात पता करेगा, एलजेपी की बात की ना, देखिए, सबसे पहले उनको समाज सेवी के तौर पर देखा गया है। सबसे पहले तो समाज सेवी, अगर कोई बंदा
चुनाव राजनेता के तौर पर या समाज सेवक के? समाज सेवक के तौर पे आज जो तो फिर बीजेपी मैं बताती हूँ ना नहीं, सर, नहीं, सब देखिए ना, सबसे बीजेपी क्या बताए, वीआईपी, फिर ये एलजेपीआर, पता नहीं आगे कहाँ जाएंगे। सर सुनिए तो सही, नहीं, आप समाज से भी तो आप पार्टी नहीं क्यों? समझे, नहीं, बच्चा वाला समाज से भी बात तो कर पार्टी दिया। क्यों? आप बच्चा वाला एक सेकंड, नहीं, फिर बच्चा नहीं। 18 साल से जो आप राजनीति कर रहा हो, बच्चा की बात है, तुम्हें बताओ ना, समाज से भी कैसे फिर पार्टी फिर क्यों आ गया? बताओ हेलो, पार्टी तो बताओ, समाज से भी मैं तो बताऊं, गया। मैं बताती हूँ, बोलो, दोनों का जवाब मैं बता दिए। 18 साल से, एक सेकंड, 18 साल से नहीं सर, टाइम एक 18 साल से जो कैंडिडेट मुरवा का बेटा बन के अपने लोग में कभी वीआईपी, नहीं, कभी मतलब बीजेपी, कभी आपने कर दिया। सर, पता नहीं आगे हम धर लेंगे कि क्या धर लेंगे, आपका पता नहीं। सीएम कैंडिडेट तो सामने आया नहीं है, क्या बात कीजिएगा? मेरा सीएम नहीं है, पहले मेरा सीएम तेरा सीएम है। कर दिए ना, हाँ, बिल्कुल है। कर दिए ना बच्चों वाली बात, बिल्कुल मेरा सीएम है। पूरा बिहार में, पूरा भारत कर दिए बच्चों वाली बात, चलिए मैंने आपको स्पष्ट कर दिया ना। आप एक मिनट, रणधीर का उत्तर केवल एक वाक्य में दीजिए। एलजेपी में रहेंगे या एलजेपी में नहीं रहेंगे? एलजेपी के साथ है हम, रहेंगे। हाँ रहेंगे। चलिए ठीक है, आपका उत्तर मिल गया। चलिए बात समाप्त। लेकिन व्यक्तिगत एक सेकंड, व्यक्तिगत आप शांति से ये मेरा व्यक्तिगत ही है। शांति से सुनेंगे। आप अभय सिंह को आप लोग कहाँ देखते? अगर ऐसा हुआ, आपके अनुमान के परे परिणाम आए, नहीं, वो तो स्वाभाविक बात है। आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल हम देख रहे हैं। एनडीए के साथ वो या तो एनडीए में भी? जी सर, एनडीए में भी है, साथ हार नहीं, हम तो जानते हैं। जनता को धूल मरवा के जनता को धूल रोक रहे हैं। रोकने का काम है मुरवा की जनता को। आप लोग मुरबा की जश्न की आदत तो नहीं रखी है। बताइए रोकने का काम हो रहा है। उनका टैगेशन नॉमिनेशन का मैंने देखा, चिराग पासवान ने क्वेश्चन है, हमारे मित्र आपके बीच में रख रहे हैं, क्वेश्चन है। ये ऑडियंस का क्वेश्चन है, ये भी इन्हीं से है और ये निर्दलीय से नहीं, एनडीए गठबंधन से है। ये क्वेश्चन एनडीए के फोन से आप बड़े उत्तर दीजिए कि आप ये उत्तर देने की कोशिश मैं करेंगे। इसे वो बैठ देने के लिए तैयार हूँ सर। तो क्वेश्चन ये है कि जो लालू यादव जो रेलवे मंत्री जब बने थे, तो रेल कचरे को बेचकर रेल मंत्रालय को फायदे में लाना घोटाला कैसे हुआ? अगर वो कचरे को बेचकर, मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब देता हूँ साहब। रेल के कचरे को बेच के रेल को तरक्की में लगाना, इसे देश हित में देखा जाता है। अब कहीं ना कहीं रेल के कचरे को बेच के, ठीक है ना, 2-2, 3-3 बेटे को फ्यूचर में सीएम के तौर पे देखना, वो कहीं ना कहीं ये भी गलत बात है ना। एक सेकंड, कचरा की बात, जब चारा देते हैं उसको कौन बेच के खाता ये तो है? गलती बात है ना। बताइए ना, तो फिर कौन अभी करता के है? नेता जैसा भाई इसका दर्शक ही जवाब देगा। नहीं, इसका जवाब दर्शक ही देगा। ये तो सारे कैसे अमित शाह क्या बात करेंगे? फिर कचरा के क्या बेटा बात तेल करेंगे? के चारा। हम लोग गाय को मार एक बात मुझे नहीं है भाई। थोड़ा सही है, थोड़ा सही है। कांसला के बेटा की जंगल बच्चा को आज की डेट में कर रहा है। क्रिकेटर आईसीसी के चेयरमैन है, वो क्रिकेट कैसे बना है? क्रिकेट खेलने बना है। मैं स्पष्ट करता हूँ 2014 में नरेंद्र मोदी जी का सरकार बना था। ये घोटाला कहीं ना कहीं उससे पहले का है, कांग्रेस का सरकार। किसकी घोटाला पहले की? इससे पहले मैं बता किस दूं, चीज की? वही चारा घोटाला चारा घोटाला कब का है? बताइए आपका क्वेश्चन है कब किए थे, बताइए। ना हमारा क्वेश्चन पहली बार चारा घोटाला कब हुआ था, आप ये बताइए। नहीं, किसके समय में हुआ ये बताइए। आप ही से पहला चारा घोटाला किसके समय में हुआ? वही तो मैं आपको बता रहा बताइए हूँ। पहला घोटाला कब हुई थी? पहला चारा घोटाला कब हुआ? हुई थी? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? एक मिनट, चारा घोटाला जिसकी चर्चा हुई है इस संदर्भ में, आप मिला जुला कर एक टारगेट ले लेते हैं। एक जबकि आप अपने खुद क्या सुने? आप कौन से आप कौन से दूध का खुला हुआ है? आप कौन से दूध का खुला नहीं खुले हुए हैं, तभी तो सुनिए ना। ये तो बेटा के ऐसे से क्लियर अरे छोड़िए ना सर, छोड़िए ना, बेटा को सामने ला लाके ये बात करते हैं। चलनी दूसरा के जगह बात कर आप बात करते आज कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जाएगी जब सीएम कैंडिडेट नौवा फैल को हटा के आगे तो सपना पे बात सपना चल के रखे बात करते हैं ये लोग। बात करते हैं। बात बोल दीजिए ठीक से पहले एक हाथ दिया आपने मीडिया सामने नहीं किया। चारों चौथा प्रधानमंत्री ने अनेक के बाद तो गृह मंत्री एक मिनट शांत। सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं से थोड़ा सा आपको 100 बार हमने कहा लोकतंत्र में शिक्षा राजनीति पदों पर नहीं देखी जाती है। स्पष्ट करना सर। लेकिन आप वही बच्चे वाली हरकत हमेशा करते समय थे। समाप्त। जंगल शांत, थोड़ी सी जंगल शांत। राजनीति मैं की थोड़ा पाठशाला जब श्रोताओं से सकता है। क्षमा चाहता हूं और हमारे डिबेट में किसी भावनावश में बहकर के अगर किसी के नाम के साथ अगर इस प्रकार की चीजें आती है
कि तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है किसी प्रकार के डिबेट में हम अमित शाह जी ही बोलेंगे, अमित शाह ही बोलेंगे, लाल प्रसाद ही बोलेंगे और इसकी स्थिति नहीं रहेगी। फिलहाल आज के डिबेट का ये आखिरी सवाल और इसके साथ हम लोग आज की डिबेट को समाप्त करेंगे। मोरबा के मिजाज के संदर्भ में हमने जाना और फिर से आगे चर्चा होती रहेगी। आफ्टर छठ के बाद हम लोग ये देखेंगे कि गर्मी कहाँ तक पहुंची है, ताज किसके नाम होगा, इसके एक एक शब्द में उत्तर देंगे बस, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपके लिए सवाल है कि इस प्रकार के डिबेट से हमें क्या मिलता है, अर्थात कि लोकतंत्र में ऐसे डिबेट को आप किस रूप में देखते हैं। टाइम इसके लिए एक एक मिनट है। चंदन आप। सर, ऐसे डिबेट से तो एक चीज अवश्य सीखने को हमें मिलती है कि थोड़ा बहुत जो इस अभी सोशल ट्रैक के जमाना है उसमें थोड़ी सी एक पहचान भी मिलती है और साथ में लोकतांत्रिक चीज़ों को सीखने को भी मिलता है। तो मैं इस डिबेट के लिए इस संस्थान को मैं दिल से बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि जो ऐसे अवसर हमें अक्सर मिलते रहते हैं। और उसके बाद रही बात ताज किसके सर पे, तो मैं तो तेजस्वी के सर पे ताज देख रहा हूँ। राज्य मोरबा का और मोरबा का तो खैर रणविजय साहू तो है, इसको तो कोई चेंज हो, जनता साफ है। मैं जनता को कुछ नहीं कह, जनता बहुत अच्छी चीज है। 14 नवंबर के बाद राज्य का मुख्यमंत्री बदलते देख, बिल्कुल सर, बदलाव है। तेजस्वी सूरज, दोनों सवाल, पहले ये डिबेट के फायदे और दूसरा मोरबा का ताज, राज्य का ताज। सर रही बात डिबेट की, डिबेट हमें हर मुद्दों पर करना चाहिए जी। कभी पक्ष में बैठ करके, कभी विपक्ष में बैठ करके। पक्ष में बैठने के बावजूद भी कुछ अपने बारे में बताना पड़ता है, विपक्ष में है तो अगले की काट निकालनी पड़ती है। इससे हमारी मानसिक स्थिति और जो हमें देख रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं सीखने की मिलती है। दूसरी बात ताज को लेकर के, तो ताज जिनके सर पर थे, जो हमारा मुरबा की बात हो रही है, वो हटने वाला नहीं है और थोड़ा अच्छे ढंग से चढ़ाए जाएंगे उनके सर पे ताज। और रही बात राज्य की, 75% हम कह सकते हैं कि वो अभी ताज बदलने वाला है। 75% जी। चलिए छठ के बाद जानेंगे कि 75% में बढ़ा है। जी बिल्कुल। फिलहाल तो अभी छठ की अभी थोड़ा सा छठ को लेकर लोग छठ की तैयारी में है। ठीक है, चलिए मोहन। सबसे पहले है कि इस तरह के कार्यक्रम करना कितना मतलब जरूरी है कि माहौल गर्माहट वाला न, तो होना भी चाहिए, क्योंकि कितना हो जाता है तो हमें लगता है कि जो टीवी डिबेट में होता है उससे कम ही स्तर से हम लोग किए हैं। इस बार हम मानते हैं कि कुछ ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये सब होता ही रहता है जब दो पक्ष और विपक्ष हो। इससे होता है कि लोगों की बौद्धिक कुशलता बढ़ती है, मतलब वह तुरंत उस पक्ष में उत्तर ढूंढना, अपने मस्तिष्क से कुछ डाटा अलग से नहीं लाना, उसके उत्तर को काटना। तो इसे कह सकते हैं कि मानसिक वृद्धि में जो परिवर्तन होता है वो ज़्यादा होता है। चलिए ताज किसके सर? मोरबा का तो ताज फिक्स है कि हमने कई डाटा कह सकते हैं कि जैसे रणविजय साहू विजयी होंगे, सेकेंड नंबर पर एनडीए के उम्मीदवार रहेंगे, थर्ड नंबर पर जो अभय सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं वो है, लेकिन अभय सिंह बिल्कुल रणविजय साहू के आधा भी वोट प्रतिशत नहीं लाएंगे, ये बात की हम गारंटी दे सकते हैं। आगे इसके जातीय समीकरण है, लेकिन हम आगे बात करेंगे। राज्य को अभी हम छोड़ना चाहेंगे, अभी मौसम बहुत बदलना बाकी है। छठ के बाद मतलब 6 तारीख 3 तारीख तक हम अनुमान कर पा लेंगे। 2 तारीख का जी बिल्कुल, तब तक तो कुछ पता चल जाएगा ना। हाँ पता तब हमारे बीच में सर 1 मिनट समय लेंगे लाइव में थोड़ा सा। ये जो डिबेट पर चर्चा है, तो जहाँ तक ये लाइव प्रसारण चल रही है, जहाँ तक आप कोई भी व्यक्ति सुन रहे हैं, 2 तारीख को जो डिबेट है, मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ता जो भी हो जो डिबेट में भाग लेना चाहते हैं वो अवश्य पधारें। इस डिबेट के पढ़ी तो आप निर्दलीय यानी अभय सिंह जीत रहे हैं। हाँ, लेकिन पहले डिबेट के फायदे। ठीक है सर, डिबेट की मेरे दोस्तों ने बताया उस बात पे हम ये सहमत है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है ना, जो कभी कभी हम देखते हैं फेसबुक पे जो फेक अकाउंट होते हैं या अपना अकाउंट से भी बहुत सारे तरह के पोस्ट करते रहते हैं बिछाते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है पक्ष विपक्ष के बीच में जब 10-5 आदमी के बीच में बैठते हैं, श्रोतागण जब सामने कोई दर्शक बैठे हैं, उन लोगों के बीच में डिबेट करने का मौका मिलता है तो अच्छा लगता है। अच्छा के साथ साथ ये भी लगता है कहीं कि राजनीति में क्या किस तरह का, किनके मन में किस तरह का ख्याल चल रहा है वो हम लोग सामने रखते हैं और इस कदर आगे वाले के मन में कितना ज़्यादा अपनी पार्टी को लेके, अपने मुरबा को लेके या फिर अपने बिहार को लेके किस तरह का ये है, वो चीज़ हमें देखने को।
चलिए आप ताज किसके सर पे देख रहे हैं? सर ताज पहले भी, हाँ ताज तो पहले भी, हाँ अगर वहाँ की बात करें तो सर स्पष्ट तौर पे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं, अब की बार एक बार फिर नीतीश कुमार, स्पष्ट है सर, और वो भी तय है क्योंकि 14 के बाद का जो डिबेट होगा ना सर, वो के बाद भी हाँ उसके बाद भी सर मैं जरूर बोलूंगा। और चंदन सर जैसे बताया, जो आप लोग जरूर आइए, जो भी पार्टी से हो, और अभी दोनों यहाँ पे विधानसभा के जो भी कैंडिडेट हैं, जिनके पक्ष में जो भी हो, आप लोग बिल्कुल आइए, हम लोग मिलकर बातचीत करते हैं। एक बात और भी करते हैं कि अगर आप हम लोगों को बुलाना चाहते हैं किसी पंचायत में, तो ये भी मैं करता हूँ कि हमारे लिए हम लोग तैयार है, तैयार बिल्कुल बिल्कुल। इस डिबेट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जैसा कि सर की बातों को आपको पे रखा हूँ, कोई भी पंचायत या कोई भी विधानसभा पंचायत, कोई विधानसभा, बिहार विधानसभा सीटों, अगर हमारी आवश्यकता लगे तो हम अपनी टीमों के साथ आपके विधानसभा क्षेत्र में डिबेट करने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आप सभी आमंत्रित है हमारे चलिए कमेंट करके तो अपनी इच्छा भी जाहिर कर सकते हैं। फिलहाल हमारे बीच में हमारे राजनीतिक विश्लेषक तो नहीं कह सकते, लेकिन आज का जो डिबेट था उसका विश्लेषण करने के लिए रणधीर और कुंदन है, तो ओवरऑल आप अपना मतलब कि विश्लेषण भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी बात सर आप अपना कुंदन आप जैसे कि आज का टॉपिक ही था कि मोरबा का ताज, तो उस पर बहुत सारी चर्चा हुई। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि एक बात चंदन भैया भी ने कही थी शुरू में कि अभय सिंह, जो कि उनकी भीड़ देख के जो जनता को जो ऐसा लग रहा है, मेरा भी ये मानना है कि ये भावना का खेल था, इमोशन जिसको कहते हैं। और धरातल पे और जमीनी स्तर पे कहीं न कहीं रणविजय साहू उनसे बहुत आगे। अच्छा चलो, ये आप अपनी बात, ये मेरी बात है। और क्या लग रहा है आपको कि उनके टक्कर में कौन नजर आ रहा है? उनके टक्कर में नो डाउट अभय सिंह ही होंगे, क्योंकि ये इमोशन की जो बात कही, ये बहुत बड़ी एक हथियार होती है इमोशन, जिससे लोगों को नहीं हर चीज़ को जीता जा सकता है। और अभय सिंह आपको लग रहा है कि इसका लाभ उठाते हैं? बिल्कुल इसका लाभ जरूर उठाएंगे और उठा भी रहे हैं अभी तक। लेकिन ये है कि इनका सर पे ताज मोरबा का रणविजय साहू को ये बंदा देख, मतलब उसका जटरा हुआ नहीं देख उनको अभय सिंह के ऊपर ना देख कर क्या रणविजय साहू जी मेरे दोस्त बैठे हैं रणधीर, आपको क्या लगता है? या आप किसी पक्ष में नहीं? सबसे पहले तो आज जो डिबेट हुआ ऐसा निर्माण हो रहा रहा। अच्छा रहना भी ठीक है। साथ ही जो मुद्दा हमारे बीच आया था चारा घोटाला चाहिए, तो वो अध्ययन करने का विषय। हाँ, और इसकी चर्चा बाद में कभी किया जाएगा। हम लोग अध्ययन करके इसकी चर्चा एक बार हम चाहते हैं सर की इसकी चर्चा एक बार करवा दी, जरूर ताकि लोगों के अंदर जो फैला होता है या फिर जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो। बाकी जो मुरबा का मिजाज विश्लेषण में या फिर हम लोग घूमते हैं तो देखते हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी की तरफ से घूमते नहीं, हम स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, तो उसमें लोगों का पता चलता है कि किस तरह का माहौल है। तो अब तक जो इस तरफ से जो बातें आई वो अब तक आगे है, आगे देखना शेष है कि क्या होता है। और पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में जो सीएम चेहरा है, एक तो अपना सीएम चेहरा स्पष्ट कर दिया है, और दूसरा जो गठबंधन है, जो एनडीए गठबंधन है, वो अब तक स्पष्ट नहीं कर पाया सीएम चेहरा। तो ये देखना शेष है। तो आपको सीएम बनता किसको देखना? हमसे अगर पूछेगा तो सीएम अगर बनते देखना हो तो तेजस्वी यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में बहुत देर से बैठी तुम प्रिया, किसको सीएम बनते देखना ये करेंगे? नीतीश कुमार या तेजस्वी? नीतीश कुमार को। चलो भाई, पूरे डिबेट में शांति से बैठा केवल यही उत्तर दिए तो ताली और छठ की शुभकामनाओं के साथ साथ हमारे बीच में जितने भी प्रतिभागी बैठे थे सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ जैसा कि हमने कहा कि आप इन लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, जरूरी नहीं कि ये आपकी राय हो, आप अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। और डिबेट को केवल यह समझना चाहिए कि इनके द्वारा जो सोच इनकी थी वो आपके समक्ष रखा गया, इसे ये ना समझा जाए कि ये आप पर थोप रहे हैं। और किसी भी डिबेट को सुन रहे हो, किसी पुस्तक को पढ़ रहे हो, तो कभी यह ना विचार करें कि यह हम पर किसी तरीके से थोपा जा रहा है, वरन यह ये भी एक तथ्य है, ये भी एक आंकड़े हैं जो किसी न किसी से आते हैं, इसको आपके सामने परोसा जाता है। जिन लोगों ने भी परोसने में हमारी मदद किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज की चर्चा को
यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।